अब तुम नहीं बच पाओगे, क्योंकि तुम्हारी मौत में ही मेरी जिंदगी है। आखिर मोहना ने अपने अंत का अंत कर ही दिया। मैंने सोचा था सिर्फ बच्चे को मारूंगी, लेकिन अब मुझे तुम्हें भी मारना पड़ेगा। बेटा और पोता, असल और सूद, दोनों एक साथ खत्म होंगे। अंश, तुम जाओ यहाँ से। इसे मैं देखती हूँ। पापा देखो, मुन्ना को मैंने बचा लिया। पापा, माँ, माँ, मुन्ना लौट आया। माँ, पिया, पिया देखो, देखो मुन्ना, मुन्ना आ गया। पिया, मेरे लिए ना सही तो मुन्ने के लिए उठ जाओ, प्लीज उठ जाओ। मुन्ना, बोलना अपनी माँ को तुमसे बात करने के लिए, बोलना। रूबी, ये तुम क्या कर रही हो? क्या हुआ शुगर लिप्स? डैडी बनते ही तुम्हारी IQ 0 हो गई क्या? तुम देख सकते हो मैं क्या कर रही हूँ, फिर भी पूछ रहे हो। तुम पिया को बचाना चाहते हो ना अंश? तो वो क्यूटी पाई बेबी मुझे दे दो, पिया जाग जाएगी। कैसी बातें कर रही हो रूबी? तुम्हें हो क्या गया है? मुझे कुछ नहीं हुआ अंश, जो हुआ है तुम्हारी पिया को हुआ है। अगर तुमने मुझे बेबी नहीं दिया ना, तो पिया कभी ठीक नहीं होगी। तुम्हें चूज करना पड़ेगा, पिया या बेबी। तुम होश में नहीं हो रूबी, तुम ऐसी नहीं हो। तुम जो कर रही हो वो मोहना के कहने पर कर रही हो। तुम्हारी हमदर्द रूबी अब मेरे वश में है। बातें करने का टाइम नहीं है शुगर लिप्स। चुपचाप बेबी मुझे दे दो, वरना जिंदगी भर बेबी को सिंगल डैड बनकर पालने की तैयारी कर लो। मैं जानता हूं तुम ऐसा नहीं करोगे। मोहना का जादू कितना भी स्ट्रांग हो, तुम्हारे अंदर की अच्छाई को नहीं हरा सकता। बेबी मुझे दे दो ऐश।
एक बार मुन्ने की तरफ देखो। क्या तुम इस मासूम को नुकसान पहुंचा सकती हो? रूबी, तुम डायन थी, फिर भी तुम्हारे सीने में दिल था। रूबी, तुमने मुझे और मेरे परिवार को एक बार नहीं, बार बार खतरों से बचाया। तुम किसी के वश में होकर भी बुरा नहीं कर सकती। कम बैक रूबी, बुराई को अपने आप पर हावी मत होने दो। कम बैक रूबी। कम बैक। सॉरी अंश, तुम ह्यूमन से बात करना ही बेकार है। अब अपनी पिया को आखिरी बार देख लो। नहीं नहीं रूबी, तुम ऐसा नहीं करोगी। उठो पिया, तुम मुझे अधूरा छोड़कर नहीं जा सकती। तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारे बिना अधूरा। आंखें खोलो पिया, आंखें खोलो। तुम्हें मेरी कसम है, हमारे मुन्ने की कसम भी। आपकी मर्जी के बिना दुनिया में एक पत्ता तक नहीं हिलता। मेरी तो पूरी दुनिया हिल गई और आपको पता तक नहीं चला। और अगर आपको पता है कि आपकी एक निर्दोष भक्त, एक निर्दोष माँ अपने मासूम बच्चे से अलग हो गई है और आपने कुछ नहीं किया, आपकी भक्ति का कोई मोल नहीं। महादेव, मेरे अंदर डायन का खून है, मैं दावंश हूं। आपको जो दंड देना है मुझे दीजिए,
लेकिन मेरी पिया, मेरे मुन्ने ने किसी का क्या बिगाड़ा मार दे कि आपने उन दोनों को ही अलग कर दिया। आज तक आपने मेरे और मेरी पिया के बहुत इम्तिहान लिए, लेकिन आज वक्त की नहीं, भगवान की परीक्षा है। अब या तो आप मुझे मेरी पिया लौटाएंगे या मैं यही आपके सामने अपनी जान दे दूंगा। अगर पिया की सांसें नहीं लौटी तो मैं भी मृत्यु तांडव करते हुए अपना दम तोड़ दूंगा। बाप रे बाप, अरे ये तो पूरी लाइब्रेरी है। जितना मैं दिव्या को जानता हूँ, अगर उसने मुझे वो पहेली बताई थी तो फिर इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए सही इंफॉर्मेशन तक पहुंचने का तरीका भी उसने प्लान करके जरूर रखा होगा। लेट्स चेक इट, डैड। डैड, वो देखिए। Look at this. अरे सावी जी, तुमको पता है ये क्या है? अरे ये सब पूजा का सामग्री है भाई। यहाँ शिवलिंग नहीं है, इसका क्या काम है बताओ? पहले हमको शिवलिंग वापस लाने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। यही है वो क्लू जिससे हमें पता चल सकता है कि वो किताब कौन सी है जिसमें दिव्या ने भारत शिवलिंग को वापस लाने का तरीका लिखा होगा। ये विभूति अपने हाथ में लो। अब इस विभूति को सामने फेंको। अगर आप जिद्दी हैं, तो आप शायद भूल रहे हैं कि मैं आप ही का भक्त हूं। आज देख ही लेते हैं कि भगवान और भक्त की जिद में कौन जीतता। अगर आपने मेरी पिया को ठीक नहीं किया ना, तो मैं ऐसे ही एक पैर पर आपके सामने खड़ा रहूंगा जब तक मेरी सांसें चली नहीं जाती। या तो आपको पिया की सांसें लौटानी होगी या फिर अंश की धड़कनें छीन लेनी होगी। फैसला आपको करना है कि आपको किसे जिताना है, अच्छाई को या बुराई को। सजना अब ठीक हो। मुन्ना मुन्ना भी ठीक है।
चलिए। भारत शिवलिंग, ये रहा। दिव्या ने लिखा है कि ये भारत शिवलिंग इतना शक्तिशाली है कि महाशिवरात्रि को इसकी उपासना हर कोई नहीं कर सकता। मात्र वो कर सकता है जो स्वयं को महादेव का सच्चा भक्त सिद्ध करे। वो करे जो महादेव ने किया था। महादेव ने कंठ में विष धारण किया था। भक्त को हृदय में विश्वास धारण करना होगा। विश्वास धारण करना होगा। मतलब कि हमको नहीं पता है, आपको तो पता है सर, तो हमको बता दीजिए। हाँ डैड, प्लीज बताइए ना, इसका मतलब क्या है? मुझे नहीं पता। अच्छा हुआ जो ये श्राप टूट गया, वरना सारी उम्र अपने ही पत्ते गिनने में निकल जाती। लेकिन ये श्राप खत्म कैसे हुआ? समझ में नहीं आया कि एक ही पल में हम सब श्राप से ग्रसित हो गए, दूसरे ही पल सब सही हो गए। आखिर हमें श्राप से मुक्ति दिलाई किसने? गंगा जल की शक्ति ने। गंगा स्नान से सब पाप भी धुलते हैं और श्राप भी। लेकिन हम लोग तो गंगा तक गए ही नहीं। हाँ, हम गंगा तक नहीं गए। हमें श्राप से मुक्ति दिलाने गंगा माँ हम तक आई है। ये सब महादेव की कृपा है। ये तुम्हारे विश्वास की जीत है, तुम्हारे प्यार की जीत है कि आज हम सब एक साथ हैं। नहीं भैया, ये तुम्हारी और माँ की सालों की भक्ति की जीत है। अब हमारा परिवार सारे श्राप से मुक्त है। अब हम पर ना कोई खतरा है, ना कोई बुरी नजर। मुझे नहीं लगता हम खतरे से ज्यादा देर तक नहीं बच पाएंगे। हमने मक्षिका परी के पास मुन्ना की शक्तियां इसलिए रखी थी ताकि हम मुन्ना को बुरी शक्तियों से बचा सके, पर मुझे नहीं लगता हम मोहना नाम की बुरी शक्ति को मुन्ना से और ज्यादा दूर रख पाएंगे। तुम क्या बोलना चाह रही हो पिया? यही कि मोहना और मुन्ना का मिलना भाग्य में लिखा है और उसे कोई नहीं बदल सकता। पिया, तुम हमें डरा रही हो। क्या इसका मतलब ये है कि भाभी डायन यहाँ वापस आने वाली है? हाँ, क्योंकि हम हर बार मोहना को हरा देते हैं और वो हर बार और शक्तिशाली बनकर वापस आ जाती है। हर बार हम उसे मौत के मुंह तक भेज देते हैं और हर बार वो मौत के मुंह से बचकर वापस आ जाती है। हर बार हमें लगता है कि वो हमारी जिंदगी से चली गई है, लेकिन हर बार वो हमारी जिंदगी में वापस आ जाती है। लेकिन इस बार नहीं, इस बार मैं खुद उन्हें मौत के दरवाजे तक पहुंचाऊंगा। तुम ये अकेले नहीं कर पाओगे अंश, उसके लिए तुम्हें मेरी शक्तियों की भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन पिया, तुम्हारे पास तो तुम्हारी शक्तियां है ही नहीं अभी। हाँ पिया, अंश को तो उसकी शक्तियां मोहना के खून से वापस मिल गई, लेकिन तुम्हें तुम्हारी दैविक शक्तियां कैसे वापस मिलेंगी? एक तरीका है। मॉम ने लिखा था कि इस शिवलिंग की पूजा वही कर सकता है जो खुद को महादेव का सच्चा भक्त सिद्ध कर दे। लेकिन हम कैसे खुद को महादेव का सच्चा भक्त प्रूव कर पाएंगे? अरे सुनो, हम 1-2 बार कांवर लेके गए हैं और 2-4 हमको भजन भी आता है। अगर हम वो गा देंगे तो कंचा भक्त प्रूव हो जाएंगे। शट अप नमन। डैड, अब आप ही बताइए,
हम क्या करें? आई एम श्योर कि यहीं पर कुछ ऐसा होगा जिसकी मदद से हम एक सच्चा भक्त सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन क्या? हे भगवान, एक और सांप। ये कोई मामूली नाग नहीं है, तो है ना नहीं? ये नीलकेश नाग है, इस जगह के संरक्षक। नाग जी, सॉरी। वो क्या है? ये तो नीलकेश नाग का जहर है, दुनिया का सबसे तेज जहर। लेकिन ये तो हमारे किसी काम का नहीं है, तो हम लोग इसका क्या करेंगे? दिव्या ने लिखा था ना कि महादेव ने अपने कंठ में विष धारण किया था। तो एक सच्चे भक्त को विश्वास धारण करना होगा। अगर हमें महादेव पर विश्वास है तो हमें इस विष को पीना होगा। ये शक्ति चक्र है, इससे शायद मेरी शक्तियां वापस आ जाए। माँ ने मुझे इसके बारे में बताया था। इसका क्या मतलब है पिया? तुम्हें तुम्हारी दैविक शक्तियां कभी वापस नहीं मिलेंगी? हमें कुछ भी करके पिया की दैविक शक्तियों को वापस लाना ही होगा। लेकिन कैसे? हमने खुद देखा कि शक्ति चक्र पूरा होने ही वाला था। पिया को उसकी शक्तियां वापस मिलने ही वाली थी कि भोलेनाथ के सर पर कलश गिरा दिया और पिया को उसकी शक्तियां मिलते मिलते रह गई। मुझे तो खुद ये समझ में नहीं आ रहा है कि भोलेनाथ ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि भोलेनाथ ही नहीं चाहते कि मुझे मेरी दैविक शक्तियां वापस मिले। लेकिन भोलेनाथ जी ऐसा क्यों चाहेंगे पिया? जबकि खुद देवी माँ का आशीर्वाद तुम पर है। उन्होंने ही तुम्हें अपनी शक्तियां देकर एक दैविक बनाया है ना, तो वो सारी शक्तियां तो तुम्हारी ही हुई ना। तो वो क्यों चाहेंगे कि वो शक्तियां तुम्हें वापस ना मिले? बात सिर्फ मेरी शक्तियों की नहीं है, मुन्ना की शक्तियों की भी है। अगर मेरी शक्तियां वापस आ जाएंगी तो हो सकता है मुन्ना की भी शक्तियां वापस आ जाएंगी। और मुन्ना की शक्तियों के साथ साथ बुरी ताकतों के साए भी आ जाएंगे। और वो भी आ जाएगी जिसे हम नहीं आने देना चाहते, मोहना। और उसकी बुरी नजर हमारे परिवार पर पड़ जाएगी। उसकी बुरी नजर हम पर फिर पड़ गई। मेरा बच्चा, भाभी नायन वापस आ गई।
मोहना, मैं ऐसे देखती हूँ। पता नहीं कौन से पाप किए हमने जो इस डायन से पीछा नहीं छूटता, हर बार चली आती है। हम इसे रोके तो कैसे रोके? मैं इस कहानी को आज ही खत्म कर दूंगा। तुम्हें मोहना से नहीं लड़ना चाहिए। पिया, ये तुम क्या कह रही हो? सॉरी माँ, आप सबको मेरी कसम है, मैं जो करने जा रही हूँ वो करने से कोई मुझे नहीं रोकेगा। वादा करो अंश, तुम मेरा साथ दोगे? तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? तो फिर मेरी कसम खाओ कि किसी को मेरे रास्ते में नहीं आने दोगे। ये हमको पीना है? क्या बात कर रहे हैं रीवावंशी जी? अरे दुनिया का सबसे तेज जहर है ये, कोई दूध मलाई थोड़ी ना कि घट से पी जाए। यही एक तरीका है, अगर विश्वास रखोगे तो ये विष कुछ नहीं कर पाएगा। आपके विश्वास के चक्कर में हम स्वर्गवास हो जाएंगे, तब कौन जवाब देगा? आप बताइए। रीवावंशी बनना चाहते हो ना, तो अपनी हिम्मत का इम्तिहान देना होगा। एक रीवावंशी अपनी जान की नहीं, सिर्फ अपनी फर्ज की परवाह करता है। दूसरों के लिए अपनी जान जोखिम में डालना, यही एक रीवावंशी का कर्म और धर्म है। तो फैसला तुम्हारा है कि तुम रीवावंशी बनना चाहते हो या नहीं। लाइए। बोलना, अपने इस कंचे पे कृपा करना। मुन्ना को वापस लेकर आओ। नहीं, मैं अपने मुन्ने को इस डर के साये में बड़ा नहीं करूंगी। ये कहानी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक भाग्य में लिखा पूरा नहीं हो जाता। ये तुम क्या कह रही हो प्रिया, क्या कह रही हो? भाग्य में मोहना का अंत मुन्ने के हाथ लिखा है।
तो आज वो लिखा सच हो जाने दीजिए। मुन्ने के पास उसकी शक्तियां नहीं है, बेवकूफी मत करो, उसे वापस ले आओ पिया। दुनिया में विश्वास से बड़ी और कोई शक्ति नहीं होती माँ। अंश का विश्वास ही हमें आज वापस ले आया और मेरा विश्वास मुन्ने को कुछ होने नहीं देगा। मोहना हमारे मुन्ने से नहीं, अपने भाग्य से लड़ रही है और भाग्य के आगे कोई नहीं जीत सकता। मोहना के पास जादू है तो हमारे मुन्ने के पास विश्वास। मारना चाहती हो ना मोहना? आगे बढ़ो। आज एक माँ के विश्वास का इम्तिहान है और मैं इस इम्तिहान के लिए तैयार हूँ। अब अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे की मौत का तमाशा देखो। चल मुन्ना, मरने का वक्त आ गया है। कहाँ गया? बैल? बैल कहाँ से आया? नंदी जी,
तू अंदर काजल और नेहा के पास जा, जल्दी जा। भाभी, वो देखो भाभी, बेलपत्रों का कमाल। नंदी बैल ने देखो मोना को फेंका भी तो कहाँ? बेलपत्र पेड़ के पास, जो भगवान शिव जी का मनपसंद पेड़। भाभी डायन बनी, बूढ़ी डायन। लेकिन ये बूढ़ी हुई कैसे? बेलपत्रों ने मोहना को कमजोर बना दिया है, इसलिए मोहना की असली उम्र नजर आ रही है। ये इसके कर्मों का फल है बेटा। इसके गुनाहों की सजा जो ये हाथ से भुगतेगी। ये मत समझना तुम लोगों ने मुझे हरा दिया। तुम लोग नहीं जानते कितनी बड़ी गलती की है। इसकी सजा मैं तुम सबको जरूर दूंगी। छोड़ूंगी नहीं तुम सबको। की उंगली थाम कर चलने वालों को प्रभु कभी गलत राह पर जाने नहीं देते। हमने विश्वास की परीक्षा पूरी कर ली है। अब प्रभु हमें उस लड़की तक पहुंचने का मार्ग जरूर दिखाएंगे। मदद चाहिए? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। कैसे? आपको शक्तियाँ देके। तुम्हारी मामूली सी शक्तियाँ मेरे लिए काफी नहीं होंगी रूबी। मैं मेरी शक्तियों की बात नहीं कर रही, मैं शुगर लिप्स के बेटे की शक्तियों की बात कर रही हूँ। मुन्ना की शक्तियाँ। मतलब मक्षिका परी? वही मक्षिका परी जिसके पास शुगर लिप्स के बेटे की शक्तियाँ हैं। मोहना को शक्तियाँ तो मक्षिका परी। कभी नहीं। वो शक्तियाँ अंश के बेटे की अमानत है। मैं मर जाऊंगी लेकिन वो पवित्र शक्ति डायन को कभी नहीं दूंगी। जब जान ही नहीं बचेगी तो इन उसूलों और आदर्शों का क्या करोगी? तुम्हारी एक जिद पूरे मक्षिका परिवार का सर्वनाश कर सकती है। मैं तुम्हारी इन धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ रूबी। रूबी खोखली धमकियाँ नहीं देती, धमकी का डेमो भी देती है। अपने फ्यूचर का लाइव टेलीकास्ट देखना चाहोगी? रीवावंशी जी, आप बताए नहीं हम लोग ये कुआं के पास क्या करने आए हैं? ये कोई आम कुआं नहीं है। हमें इस कुएं के पानी से ही पारद शिवलिंग का अभिषेक करना है। लेकिन ये तो बहुत गहरा है और न यहाँ रस्सी है न बाल्टी है, कैसे निकलेगा पानी? इसका मतलब है कि हम में से किसी को इस कुएं में उतरना होगा। सही कहा तुमने। अच्छा ठीक है, हम ही उतर रहे हैं। अभी ये बता दो कि कैसे उतरे? इतना गहरा है, समझ में ही नहीं आ रहा कि कुछ हुआ तो जान ही जाएगा हमारा। अरे वो बहुत गहरा है यार। अरे भाई पक्का बताओ, ये कुएं के पानी से ही काम होगा क्या? बातों में वक्त बर्बाद मत करो, जल्दी करो। अरे रीवावंशी जी, कहाँ जल्दी जल्दी करें? नमन प्लीज डरो मत। अगर इन सांपों ने भाप लिया कि तुम डर गए हो तो ये तुम पे अटैक कर देंगे। तो एकदम काम रहना और कोई सडन मूवमेंट मत करना। प्लीज आराम से जाना नीचे। बहुत ज्ञान देती हैं आप ऊपर से। जल्दी करो नमन, जल्दी करो, हमारे पास वक्त कम है। भोलेनाथ जी की कृपा है,
जो ऐन वक्त पर उन्होंने अपने नंदी को भेजकर हमारे मुन्ना को बचा लिया। महादेव हमेशा अपने भक्तों के विश्वास की लाज रखते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भैया। महादेव की लीला अपरंपार है। हम तो महाशिवरात्रि की पूजा घर पर करना चाह रहे थे, लेकिन हमारा सौभाग्य देखो, अब हम ये पूजा यहाँ मंदिर में करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। रूबी, ये क्या कर रही हो तुम? माना कि मैं एक एकायन नहीं हूँ, मेरे पास मोहना जितनी शक्तियाँ नहीं हैं, पर मैं एक एडवांस्ड आयन हूँ और मैं जानती हूँ कि मक्षिका परियों को कैसे मारते हैं। मक्षिका परी, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे कोई। नहीं, नहीं। ट्रेलर ओवर। अब अगर तुमने मेरा काम नहीं किया ना, तो पूरी एक्शन मूवी शुरू हो जाएगी और फिर तुम सब जलकर स्वाहा हो जाओगे। तो डिसाइड कर लो, मोहना को शक्तियां दो इससे पहले कि मैं पूरे मक्षिका परिवार को खत्म कर दूं। हाँ, मैं मुन्ना की शक्तियां मोहना को दूंगी। मुझे माफ कर देना अंश और पिया, अपने इस मक्षिका परिवार को बचाने के लिए मुझे ये सब करना ही पड़ेगा। मैंने मुन्ना की शक्तियां मोहना को दे दी हैं। अब मुझे जाने दो। ओके। कम ऑन, मोहन जल्दी करो। वेल डन। चले। अब तो तुम मानती हो ना कि तुम्हारे टीम के हम कंचा प्लेयर हैं, और वैसे भी हम सोच रहे थे कि अगर हम नहीं होते तो आप दोनों का क्या होता। अरे इडियट, ये क्या किया तुमने? हम कोई जानबूझ के थोड़ी ना किए। एक काम कहा था, वो भी ढंग से नहीं होता। सुनिए कि पानी ना हम जाके लेके आए हैं और गिराए भी तुम ही। अच्छा, बहस करना बंद करो। इसमें थोड़ा पानी बचा हुआ है, इसी के साथ कोशिश करके देखता हूं। चलो। तुमने मेरी जान बचाई है रूबी, और जब एक डायन किसी दूसरे डायन की जान बचाती है तो वो उसे कुछ भी मांग सकती है। बताओ, बदले में तुम्हें क्या चाहिए? जब परफेक्ट टाइम आएगा तब मैं मांग लूंगी। फिलहाल आप अपने मिशन पे ध्यान दीजिए। एकायन, दुनिया की सर्वशक्तिशाली डायन मोहना अब वापस आ गई है। डायन का परम धर्म होता है बदला लेना, और ये डायन भी बदला लेगी, जरूर लेगी। अब देखती हूँ अंश, पिया और उस मुन्ने को इस डायन के प्रतिशोध की आग से कौन बचाता है। सब मरेंगे, और सबसे पहले मरेगा मेरी कुंडली का काल। मुन्ना, जिस भगवान को बुलाना है बुला लो। आज ये डायन उस मुन्ना को भगवान के पास पहुंचा के ही रहेगी। मुन्ना, तेरा काल बन के तेरी दादी तेरे पास आ रही है। अपने भगवान के पास जाने के लिए तैयार हो जाओ। लाओ पानी मुझे दो, और बेलपत्र ले आओ। अगर इस दूध का रंग नीला हो गया तो उसका ये मतलब होगा कि इतने कम पानी के साथ भी हम पारद शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं।
लग रहा है इतना पानी काफी नहीं है। हम फिर लेके आए क्या जाके? हमारे पास इतना समय नहीं है। तो फिर कैसे होगा? अरे ये देखो। अरे अरे महादेव, देख रहे हैं सर जी, ये दूध तो नीला हो गया। मतलब हम बेकार नहीं है, हम रियोवंशी बन सकते हैं। वो सब बात की बात है, पहले पारद शिवलिंग का अभिषेक कर लो। जी। तो ये लोग मंदिर में जाके छुपे बैठे हैं, क्योंकि इनको पता है कि मैं मंदिर में नहीं घुस सकती। लेकिन मैंने अभी तो कहा था, आज कोई भगवान भी इन्हें नहीं बचा पाएगा। ये वही रोहिणी नक्षत्र वाली लड़की है, उसके हाथ में मैंने निशान देखा। जानता हूँ, मैंने भी देखा है। तो चलिए ना डैड, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? हमें उसे मिलना होगा, चलिए। सावी, आवाज मत करना।
लेकिन क्यों डैड? हम इसलिए तो यहाँ आए थे। हाँ, लेकिन वो भी उस लड़की के लिए यहीं आया है। कौन वो? हे भगवान, ये क्या था? मोना, क्या हुआ? मुझे देख के खुशी नहीं हुई? पता नहीं तुम लोग ये बात कब समझोगे कि मोहना से पीछा छुड़ाना नामुमकिन है। मोहना, तू मंदिर के अंदर कैसे आई? अरे हाँ, ये खुशखबरी तो मैंने सुना ही नहीं। दरअसल ये सब मेरी नई शक्तियों का कमाल है, या कहो मुन्ने की शक्तियों का। मतलब ये कि मुन्ने से उसकी शक्तियां छीन के तुम लोगों ने बहुत बड़ी बेवकूफी की थी। उसी बेवकूफी का मैंने फायदा उठाया और मक्षिका परी से उसकी शक्तियां ले ली। और अब मैं इतनी ताकतवर हूं कि तुम लोग तो क्या, तुम्हारे भगवान भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शैतान के मुंह से भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता मोहना। वो सूरज को अपनी मुट्ठी में बंद करके खोल दे तो चांद निकल आता है। वो सृजन भी करता है, पालन भी और विनाश भी। उसके सामने किसी भी युग में कोई पापी नहीं टिक पाया है। तो तू क्या चीज है मोहना? ये तेरी गलतफहमी है छुटकी। भूल गई, उस बैल को भी तुम्हारे भगवान ने ही भेजा था मुझे मारने के लिए। लेकिन हुआ क्या, मैं और ताकतवर बन गई। अगर शिवजी के बैल ने तुझे खत्म नहीं किया तो इसका मतलब है कि महादेव तेरी स्थिति और बदतर करना चाहते हैं मोहना। भाभी डैड, कान पकड़ के मांग लो क्षमा। भोलेनाथ जी हैं, माफ कर देंगे तुम्हें। अहंकार तो रावण को ले डूबा, तो तुम क्या चीज हो मोहना? मैं क्या चीज हूँ ये आप सब लोग बहुत पहले से ही जानते हैं। लेकिन आज ये देखना है कि तुम्हारे भगवान क्या चीज है। अगर सच में वो सर्वशक्तिशाली है तो आज मैं यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाऊंगी। और अगर ऐसा नहीं है तो तुम लोगों में से कोई नहीं बचेगा। बुढ़े से लेके बच्चे तक सब खत्म हो जाएंगे।
और शुरुआत होगी आप सबके लाडले बच्चे से। नहीं, ठीक है। डैड, अगर वो लड़की चली गई तो हम उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। और अगर हमने उसे रोका तो राक्षस को उस लड़की के बारे में पता चल जाएगा और दिव्या के इतने सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। हमें उस लड़की की सेफ्टी के बारे में सोचना है साबिर, जाने दो उसे। लेकिन सोचिए ना डैड, अगर हम उस लड़की से राक्षस कील का दूसरा हिस्सा ले ले तो हम दोनों हिस्सों को ज्वाइन करके राक्षस से लड़ पाएंगे, उसे मार पाएंगे, तो फिर उस लड़की को भी खतरा नहीं होगा। साबिर, समझने की कोशिश करो, हमारी एक गलती यहाँ पर मौजूद सभी लोगों की जान खतरे में डाल सकती है। We cannot take that risk. हमें यहाँ से चलना होगा और ध्यान रहे, उस राक्षस को पता नहीं चलना चाहिए कि हम उस लड़की के बारे में जानते हैं। और हाँ, उस लड़की पर नजर रखना। चलो। डैड, वो लड़की डैड, अगर उस राक्षस को इस लड़की के बारे में पता था तो उसने इस पर अटैक क्यों किया? अटैक नहीं किया, निशान दिया है। मतलब? वो निशान देख रहे हो जो ग्लो कर रहा है, वो दरअसल एक राक्षस चिन्ह है, जिसकी वजह से उस राक्षस को इस लड़की की लोकेशन पता चलती रहेगी। Oh my God, इसे ढको साबी, जल्दी। अरे हमको तो एक बात समझ में नहीं आता है कि ससुर के नाती को कैसे पता चल जाता है ये सब। और इसका तो याददाश्त चला गया था ना, तो फिर ये ससुरा यहाँ कैसे आ गया? आई एम श्योर वो नाटक कर रहा था, वो हमें ना पहचाने की एक्टिंग कर रहा था ताकि हम लोग उसे अंडर एस्टिमेट कर सके। You're right. और वो अच्छी तरह जानता था कि हम इस लड़की को जरूर ढूंढ लेंगे, इसलिए वो हम पर नजर रख रहा था। ये क्या चीज है जो कपड़े के भीतर से भी चमक रहा है? साबी, इससे कुछ नहीं होने वाला। इसका मतलब है कि हम इसे छुपा नहीं सकते और उस राक्षस को इसकी लोकेशन का पता चलता रहेगा। अब हम क्या करें डैड? अब इस लड़की की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है और हमें इसे ऐसी जगह छुपाना होगा जहां पर वो राक्षस इसे कभी ढूंढ ना पाए।